हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ICS मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.2 की ट्रिग्नोमेट्री का। और हम अपने पुराने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी। तो अगर मैंने जैसा कि आपको टेबल बनाने सिखा चुकी हूँ, तो टेबल आपने आई होप सो प्रैक्टिस कर ली होगी कि उस टेबल को आप किस तरह करना है, और प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होने वाला। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमें एक टेबल की ज़रूरत है। अगर आपको टेबल पहले से ही लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल साइड में बना लेनी है बोर्ड के एग्जाम में। और अगर मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइए, जहां अटके वहां मुझे देख लीजिएगा, वरना तो खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, वो आप बुक में देख सकते हैं, NCERT की बुक में अपनी। तो हमें उन ऑप्शंस में से बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2, 10, 30। और अगर हम बात करें तो 2, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2, 10, 30, 10, 30 की वैल्यू होती है √3। 10, 30 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है। 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और 1 + 10 स्क्वायर, मैंने बताया है ये पहले वाली क्लासेस में भी अपने, कि स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं, जब स्क्वायर है अंडर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 10, 30 की वैल्यू 1/√3 थी और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 × 2/√3, क्योंकि 2 × 1 = 2, 1 की √3 में करेंगे √3। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, क्योंकि ये बात हमें पता है ना, √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे करा 2/√3 और यहाँ पे हो गया, यहाँ जब 1, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 3। और जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। 2√3 4/3। अब इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो हम क्या करेंगे? 2 × 3 4 × √3। अब अगर हम इसे इससे काटे तो यहाँ हो जाता है 2, तो 3/2√3। तो ये अगर हम ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3√3। और यहाँ पर हो जाएगा, जब 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है ऐसा ही, और इंटू 2। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो आंसर आ गया √3/2। अब जो हमें ऑप्शंस दिए हैं बुक में, हम उसे देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं। ऑप्शंस दिया है कि ये वैल्यू जो √3/2 होती है वो किसकी होती है? वो sin 60 की होती है। ऑप्शंस जो है हम पे वो है, ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस है, क्या ये वैल्यू sin 60 की होती है? सेकेंड ऑप्शन है, क्या cos 60 की होती है? थर्ड ऑप्शन है हम पे, क्या ये वैल्यू tan 60 की होती है? और फोर्थ ऑप्शन है हम पे, क्या ये वैल्यू sin 30 की होती है? ये वैल्यू √3/2 sin 60 की होती है। दिस इज कॉल्ड अ sin, हम √3 को sin 60 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है? sin 60 की है। तो आपको आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। और अगर हाँ, तो ऊपर नीचे हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ते। तो जिसका मतलब होता है हमने मल्टीप्लाई की, यानी कुछ करा भी नहीं और कर भी बहुत कुछ दिया। और 3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करी तो 3√3, √3 की √3 में करी तो 3, तो 2 × 3, तो √3/2। चलिए तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को, ठीक है। उसमें क्या बोला है? 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। और अगर हमें बताना है कि इनके कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, A, B, C, D, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका है, हमें ये चीज़ बतानी है,
ठीक है, तो इसको हम अभी बताएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 माइनस टेन, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हम वैल्यूज रखेंगे। पहले हम इसकी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 2। लेकिन जब हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 जिसमें भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या बना देता है, 0। तो इसका आंसर क्या, tan 90 की वैल्यू 0 होती है, नॉट डिफाइंड होती है। बी 1 आया, 1 नहीं आया। sin 45 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये भी रॉन्ग। तो tan 0 डी की वैल्यू 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि डी इज ए करेक्ट आंसर। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट करें, तो चलिए मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ थर्ड क्वेश्चन को भी, क्योंकि छोटे से क्वेश्चंस हैं तो फटाफट हो जाएंगे। साइन, इतने आप ऊपर के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 2 sin a, ट्रू व्हेन, जब a, कब उन्होंने बोला है, मैं पूरा क्वेश्चन उतार देती हूँ, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, C इज इक्वल टू 45 डिग्री और D इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बताइए किस वैल्यू पर जो ये साइन की वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी, यानी कि जो सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में बोला है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूं, जैसा कि उन्होंने बोला है 0 एंगल, ठीक है, मैं a इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो साइन 2 की 2 इंटू 0, 2 साइन 0, साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 2 इंटू 0, तो ये भी हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, इस पे क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी इस पे क्या आई, इक्वल आ गई। तो ये तो इसका ट्रू है, इसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि दोनों पे 0 आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो जब साइन 0 की वैल्यू 0, 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 में जब किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, यानी कि ए में करेक्ट है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, तो वो सही है। बट अगर हम इसका और भी ऑप्शन ट्राई करना चाहें, चलिए हम बी को भी ट्राई करते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू, अब हम मेजूर कर लेते हैं, जूम करते हैं कि 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, साइन 2a 2 साइन a, साइन 2 की 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30, साइन 30 इंटू 2 60, 2, यहाँ पे ये इधर ये बाहर है मल्टीप्लाई, ये अंदर है तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ नहीं होगी 30 की 220 में मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 इज इक्वल टू 1, क्या ये इक्वल है, नो, तो यानी कि ये ऑप्शन इसका नहीं है। ऐसे ही हम इन दोनों से भी सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इसका आंसर ए होगा, आंसर जो होगा इसका क्या होगा, ए पार्ट, ओके। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को, थर्ड नहीं, हम कर रहे हैं 4 को, ठीक है। 4 में क्या बोला है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 में की वैल्यू फाइंड करो, बताइए इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है, ठीक है। तो हम अगर करें इसके आंसर को, तो हम यहाँ करेंगे 2 का 4th पार्ट के लिए,
2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी फिर से 10 30 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम वैल्यू की बात करें तो 2/√3 और यहाँ बात करें तो 1 का स्क्वायर 1√3 की √3 इंटू √3 हो जाता है 3। तो यहाँ हो गया 2/√3। अब यहाँ अगर हम एलसीएम ले 3 का, इन दोनों में एलसीएम ले 3 का, तो जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 1 की 3 में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ कितना आ गया 2√3, 3 में से 1 गया 2/3 इसमें। तो चलिए कर लेते हैं हम इसी काम को। 2 × 3 2/√3। अब इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा 3/√3। चाहे तो √3 के ऊपर नीचे, क्योंकि रेशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ऐसा इसलिए कर देते, देखा जाए तो √3 को √3 से काट दे तो 1 हुआ, कुछ भी नहीं किया हमने, और करने के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया। ये सॉल्व करने का, नीचे कभी भी रूट में रेशनलाइज में नहीं छोड़ते हैं हम वैल्यूज को रूट में। तो हम इसको करेंगे 3√3 और जब √3 की √3 में करेंगे तो 3 से 3 कट गया, वैल्यू आ गई √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है? नो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2। tan 60 की वैल्यू यस √3 होती है। तो इसका यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, करेक्ट। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये वैल्यू कहलाएगी tan 60 हम इसे कह सकते हैं। इट्स मीन इसका सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप एक बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज नंबर 8.2 की क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इफ tan a + b = √3, ये वैल्यू दी है हमें tan a + b √3 एंड tan a - b 1/√3। अब उसने क्या बोला, a + b जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, 90 के इक्वल हो सकता है या इससे छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। a b से ग्रेटर है, बोला है उन्होंने a जो है b से ग्रेटर होगा, इसीलिए a - b भी किया है उन्होंने। फाइंड a एंड b, उन्होंने बोला है a एंड b की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई है, क्लियर भी की है कि सबसे पहले जो आपको दिया है, गिवन है, उससे क्वेश्चन को शुरू कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा जो है यहाँ पे गिवन क्या है, tan a + b = √3। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं एक चीज और बता देती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ बीच में, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं इसको रेड से लिख देती हूँ। अब मैं आज से एक नई चीज शुरू करूंगी, जो इम्पोर्टेंट, जो आपको बोर्ड में, प्री बोर्ड में, एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं उन पे लिख दूंगी इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ tan a + b = √3, तो ये जो √3, अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रख देंगे tan a + b। अब ये √3 tan में किसकी, क्योंकि हमें इसे tan की फॉर्म में ही लिखना है, तो tan में tan √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू। किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड tan है। ठीक है, दोनों साइड क्या है, tan है, तो मैं tan से tan को कट कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा a + b = 60। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं अपने दूसरा केस। दूसरा केस बोला है tan a - b = 1/√3। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, tan a - b 1/√3 होती है tan 30। ठीक है, tan की फॉर्म में 1/√3 की वैल्यू होती है tan 30, और वो मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ से tan को हटाना है। tan से tan हट गया, a - b = आ गया 30 डिग्री। अब ये क्या बन गए,
दो क्वेश्चंस, दो इक्वेशन बन गई। अब ये सब हमने अपनी पीछे की क्लासों में किया है कि मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आगे का। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसे करने के दो तरीके हैं। अगर हम सिंपल करें तो ये जैसे प्लस माइनस है आपस में कट गए, यहाँ पे ये प्लस प्लस है क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो a और a जुड़कर हो गए 2a, और यहाँ ये हमने ऐड करे तो यहाँ हो गई ये 90। 60 प्लस 30 90, और a इज इक्वल टू हो गया 90/2 यानी कि 45। a हमारा 45 आ गया। अब इस वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, और हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। चलिए मैं रख देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a कितना है हम पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। b ये प्लस का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 15। तो आप समझ रहे हैं ना, a की वैल्यू ये आ गई और b की ये आ गई। ठीक है, फाइंड आंसर आ गया। और अगर इसको चेक भी करना है ना कि भाई हमें चेक करना है मेरा सही है या नहीं है, तो मैं वो भी सिखा देती हूँ। वो वैसे एग्जाम में नहीं पूछा है बट मैं बता देती हूँ, आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। a प्लस बी को ऐड करो, 45 प्लस 15 को ऐड करेंगे कितना आएगा 60, तो a प्लस बी 60 आ गया। a माइनस बी करो, 45 में से 15 माइनस करोगे 30, a माइनस बी 30 आ गया ना, यानी आपका आंसर करेक्ट है। तो ये ट्रिक होती है आंसर को चेक करने की। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का में क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स, और साथ ही साथ बोला जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई यानी बताइए क्यों आप इसे ट्रू बोल रहे हैं, किस लिए आप इसे फॉल्स बोल रहे हैं, जस्टिफाई साथ में कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा रेड पेन कहाँ गया, चलिए कोई नहीं मिला कुछ। ये जो है हमारा, ये हमारा, हाँ मेरा मार्कर रेड वाला, ये जो है हमारा फॉल्स है। ठीक है, क्या है हमारा फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो हम बता देते हैं क्यों ये फॉल्स है। चलिए हम लेट करते हैं, हम कोई भी, क्योंकि हमें तो सब जस्टिफाई करना है तो कोई भी एंगल ले सकते हैं। हम लेते हैं एंगल A 30 है और एंगल B जो है वो 60 है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखते हैं साइन 30 प्लस 60। ठीक है, साइन A कितना है 30, साइन B कितना है 60, A प्लस 30 प्लस 60 कितना हो गया साइन 90, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अब इसको एलसीएम ले ले 2, तो यहाँ आ गया 1 प्लस √3। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं ना, आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 45 60 30 90 0 साइन 0 ये 60 कुछ भी आप चेक कर लीजिएगा, वैल्यू रख के ये इक्वल नहीं आएंगे कभी भी, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है। अब हमारा दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? चेक कर लेते हैं। साइन थीटा, अब हम अगर 0 30 6 45 45 60 यानी थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई 30 40 60 90, तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 1/√2 √3/2 और 1, हाँ इंक्रीज हो रही है।
पहले 0 हुई, फिर 1 का हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, इसकी वैल्यू 1.73 होती है, इसकी 0.414 होती है, और फिर 1 हो गया पूरा। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। क्या है हमारा ये स्टेटमेंट, ट्रू है। जैसे जैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये वैल्यू हमारी थीटा जो है ट्रू है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसके और पार्ट्स को करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। उसमें बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो बोला है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी एज इंक्रीज। चलिए चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा को अगर हम 0, 30, 60, 45, तब भी भूल गई थी, अब भी भूल गई, 45 को लिखना। 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही है? नहीं, डाउन होती जा रही है। पहले 1, फिर पॉइंट कुछ, फिर और पॉइंट, फिर और पॉइंट, फिर 0। तो जस्ट वैल्यू कैसे होती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कॉस की वैल्यू घटती जा रही है, यानी कि अप से डाउन आती जा रही है, ना कि ऐसे जा रही है, ऊपर को नहीं जा रही, वैल्यू नीचे नीचे घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ हमारा फॉल्स, यानी कि नो, फॉल्स आया, इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्या सभी वैल्यू पर इनकी वैल्यू सेम होती है? नो। चेक कर लेते हैं। अगर हम थीटा को 0 लें तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0, तो क्या होगा, 0 की वैल्यू 0 होती है, बट कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, नॉट इक्वल। अगर हम 0 को 30 ले लें तो क्या होगी, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, पर कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो इक्वल है? नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम थीटा को 45 लेते हैं तो ये इक्वल आएगी, साइन 45 कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√3। अगर मैं लेती हूँ थीटा को 60 तो भी इक्वल नहीं आएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो नॉट इक्वल। यानी कि उन्होंने पूछा था फॉर ऑल वैल्यू, यानी थीटा की सारी वैल्यू पे ये इक्वल होगा? नो, ओनली एक पे तो आया, सब पे नहीं आया ना, तो ये क्या हुई, स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। भाई राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, संभाल खुद देख लेना, समझाने में कोई कमी नहीं है, पर हाँ राइटिंग जरूर कर दी है। तो ये जो वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल पे डिफरेंट आ रही है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट बोलता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज 0, यानी कि अगर हम, वो बोल रहा है कि ए को जब हम 0 लेते हैं तो क्या कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है? तो आप ये समझिए, कॉट ए के लिए हम क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस करते हैं ना, कॉस अपॉन साइन, तो 1/0 करते हैं, और जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ऐसे ये तो आपने अगर टेबल लर्न करी है तो आपको तो इसे फटाफट आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप एक बार देख लीजिए आपको सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं, और अगर आपको क्लियर हुआ है, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम कल को अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.3 को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही पास आ रहे हैं। थैंक यू।